हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पूनम हिंदी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 12वीं कक्षा के दूसरा काव्य राम विभीषण मिलन का पार्ट 2 में कहा गया है। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, घरे चाप सायक कटिवा था। यहाँ पे खल का मतलब दुष्ट है, मच्छर का मतलब ईर्षा है, माना का मतलब अभिमान या अहंकार है, चापसायक मतलब धनुष और तीर, कटी मतलब कमर, भाथा मतलब तुणीर। यहाँ पे विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, लोभ मोह मत्सर या ईर्षा या जलन, मद और मान आदि दुष्ट तब तक मनुष्य के हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष तीर और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री राम वहाँ नहीं बसते। उसके बाद है, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रबिनाही। यहाँ पे ममता का मतलब स्नेह है, तरुण तमी अंधियारी का मतलब है घोर रात का अंधकार। यहाँ पे विभीषण जी कहते हैं, ममता से भरी अंधेरी रात तभी है जो राम द्वेष या आसक्ति और ईर्षा जैसे उल्लुओं को सुख देती है। ऐसी तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदित नहीं होता। प्रभु, मैं आपके चरण कमल के दर्शन करके अब कुशल में हूँ। इसके बाद है, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखिए राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जो पर अनुकूल, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूल। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। यहाँ पे कृपालु का मतलब दयालु है, त्रिविध भवसूल का मतलब 3 प्रकार के सांसारिक कष्ट, काहू मतलब कोई, जासु मतलब जिसके। विभीषण ने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरे बड़े या भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उस मनुष्य को 3 प्रकार का सांसारिक कष्ट जैसे भवसूल, आध्यात्मिक और आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं तो अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। आपका रूप तो मुनि लोग भी ध्यान नहीं कर पाते, उनको ध्यान में नहीं आता। आपने स्वयं खुश होकर मुझे हृदय से लगा लिया। उसके बाद है, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुखपुंज। देखेऊँ नयन विरंची शिव, सेव्य जुगल पदकंज। यहाँ पे अहो भाग्य मतलब सौभाग्य, अमित मतलब अत्यधिक या बेहिसाब, पुंज मतलब समूह। विभीषण ने कहा कि आपने मुझे हृदय से लगा लिया, अतः मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। मेरा असीम और बड़ा सौभाग्य है कि हे कृपा और सुखपुंज श्री राम, मैंने आपके उन 2 चरण कमलों को देखा जिनकी सदा ब्रह्मा और शिवजी सेवा करते हैं। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी संगिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल ताना, करऊँ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सूत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। यहाँ पे चराचर मतलब स्थावर या जंगम, तकी मतलब खोज कर या इच्छा करके, और धनु मतलब धन। विभीषण के मीठे वचनों को सुनकर श्री राम ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी, शिवजी और पार्वती भी जानते हैं। अगर कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ या अचर और चेतन या चर जगत का द्रोही हो, और वह भी यदि भयभीत होकर मेरी शरण खोज कर आया हो
और अगर वह मद मोह और विविध छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। जो व्यक्ति माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार इन सबको महत्व रूपी तागों को या सूतों को बटोर कर मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सारे सांसारिक बंधनों को एकमात्र केंद्र बना लेता है। उसके बाद है सबके ममता ताज बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस को कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। यहाँ पे ताज का मतलब सूत या डोरी है, बटोरी मतलब इकट्ठा करना, मन ही मतलब मन को, बर डोरी मतलब अच्छी डोरी से, समदर्शी मतलब शत्रु मित्र आदि सबको समान मानने वाला, सरीखे मतलब सदृश, निहोरे मतलब अनुरोध से। राम जी यहाँ पे कहते हैं जो समदर्शी होता है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। राम कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारे सरीखे या सदृश संत मुझे प्रिय हैं। मैं और किसके निहोरे से या अनुरोध से या किसी के प्रति अनुग्रह करने के लिए देह धारण नहीं करता। उसके बाद है सगुन उपासक परहित निरत, नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम। श्री राम जी फिर कहते हैं, जो मनुष्य यानी साकार भगवान के उपासक हैं, जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं और जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, वे तो मेरे प्राणों के समान हैं। उसके बाद है सुनो लंकेश सफल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सफल कहाहि जय कृपा बरु था। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघत श्रावणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बरहि वारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। यहाँ पे जूथा का मतलब यूथ या दल है, कृपा बरुथा का मतलब कृपा के भंडार है, आघात का मतलब तृप्त होना, श्रवणामृत मतलब श्रवण के लिए अमृत या श्रुति मधुर, अम्बुज मतलब पद्म। यहाँ पे श्री राम जी बड़ी खुशी से कहते हैं कि हे लंकेश विभीषण, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण विद्यमान हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय लगते हो। उसके बाद है सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पात उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भजति पावनी, देह सदा शिव मन भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा माही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नम भई अपारा। श्री राम जी के वचन सुनकर सभी वानर कहने लगे, कृपा के भंडार या बरुथा श्री राम जी की जय हो। तब विभीषण ने कहा, हे देव, चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक या प्रणतपाल, हृदय को जानने वाला अंतर्यामी। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, लेकिन अब तो वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपक नदी में बह गई। अब के हे कृपालु, मुझे शिवजी के मन को सर्वदा प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। उसके बाद प्रभु श्री राम ने एवं अस्तु कहा,
फिर रणधीर श्री रामचंद्र ने तुरंत समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई। उसके बाद है रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ दिन्हेऊ राजु अखंड। यहाँ पे अनल का मतलब आग या अग्नि है, श्वास का मतलब सांस है, जरत मतलब बूढ़ा आदमी या रुग्ण है, राजू का मतलब राज्य है। इसका मतलब है रावण की क्रोधी रूपी अग्नि जो विभीषण श्वास या वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी और उसमें वे जल रहे थे, श्री राम ने उसको बचा लिया और अखंड राज्य दे दिया। इसके बाद है जो संपत्ति शिव रावण नहीं दिन दिए दस माथा, सोई संपदा विभीषण ही सकूची दिन्हि रघुनाथा। इसका मतलब है शिवजी ने जो संपत्ति रावण को दी थी, जब उसने अपने 10 सिरों की बलि देने पर प्राप्त की थी, उसी संपत्ति को श्री रघुनाथ ने विभीषण को बड़े संकोच से दे दिया।